मूवी के शुरुआत में हमें एंडी वही मेक्सिको के बार में बैठकर उसके बारटेंडर से थैनोस की बात करता हुआ बहुत ज्यादा ही पी लेता है। तभी वो पोर्टल के सहारे वापस अपने यूनिवर्स में आ जाता है, वो भी उसी जगह उसी बारटेंडर के सामने। एंडी को पता चलता है कि उसके कार्निस के साथ कैड्रेल में हुई लड़ाई के साथ साथ डिटेक्टिव पैट्रिक की भी हत्या का दोषी माना जा रहा है और पूरे देश की गवर्नमेंट उसको ढूंढ रही है। तभी उसको याद आता है न्यूयॉर्क में एक जज है जिसने पहले भी उसको वहां से भगाया था। अब अगर वो उसको ब्लैकमेल करे तो वो उसका नाम पैट्रिक की हत्या से निकाल सकता है। तो वेनम एंडी को नशे की हालत में वहां से ले जाने लगता है। जल्दबाजी में वेनम एक अपना हंस वहीं पर छोड़ देता है। बार से बाहर निकलते ही वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरा एंडी को पहचान लेते हैं। तभी कुछ आवाजों का पीछा करते हुए एंडी एक बेसमेंट में पहुंचकर देखता है कि कुत्ते की इलीगल लड़ाई करवाने वाले ग्रुप वहाँ कुत्तों को जबरदस्ती पिंजरे में बंद कर रखा है। तो वो वेनम के रूप में आकर पूरे ग्रुप का सिर खा जाता है और कुत्ते को आजाद कर देता है। इनमें कोडेक्स को ढूंढता हुआ एक जेनोफेस ठीक एंडी के पीछे आ जाती है, लेकिन उसको कोडेक्स होने का वहाँ लक्षण नहीं दिखाई देता, तो वो तुरंत वहाँ से चली जाती है। इधर एंडी इंपीरियल एजेंसी की नजर में आ जाता है। ये एजेंसी पृथ्वी पर आए सिम्बियोट्स को पकड़कर उन पर निगरानी और रिसर्च करती है। तो इंपीरियल का हेड अपने जनरल रेक्स को उस बारटेंडर के पास भेज देता है। वही इससे पहले बारटेंडर वेनम का उस अंश को छुपा था। तभी रेक्स वहां पहुंचकर उस अंश को एक ट्यूब कंटेनर में डाल देता है और वो बारटेंडर को बताता है यह एक वायरस है जो तुमको मार देता। इतना कहते ही वो उसको बेहोश करके अपने साथ नवाड़ा के रेगिस्तान में एरिया 51 मिलिट्री बेस में ले जाता है। तभी जेनोफेस को कोडेक्स दिखाई देता है। वो वेनम और एंडी के रूप में आते ही उनके अंदर एक चमक उठा था, तो जेनोफेस बिना एक पल गवाए प्लेन पर आ जाती है। वो दोनों की लड़ाई में जेनोफेस प्लेन के इंजन में फंस कर टुकड़े टुकड़े होकर नीचे गिर जाती है। तो वेनम एंडी को भी प्लेन से कुदाकर सही सलामत जमीन पर उतार लाता है। इधर जमीन पर गिरे जेनोफेस के टुकड़े आपस में जुड़कर उसको फिर से जिंदा कर देते हैं। फिर एंडी के पूछने पर वेनम बताता है कि इस जीव को जेनोफेस कहते हैं। इसको भी हमें बनाने वाले नल ने ही बनाया है। यह नल के लिए सिम्बियोट्स यानी कि हमारा शिकार करती है और अब ये हमारे पास हमारा कोडेक्स लेने आई है, जो तब बनता है जब तुम मर गए थे, तो मैंने तुमको फिर से जिंदा किया था और ऐसा करने से हमारी अलग अलग जीवन शक्तियाँ एक बन गई है। इसी जुड़ी हुई शक्ति को कोडेक्स कहते हैं और वो चाबी है जिससे नल अपनी कैद से आजाद होकर ब्रह्मांड में मौजूद हर एक चीज को नष्ट कर देगा। साथ ही बताता है जेनोफिक्स को कोडेक्स तभी दिखाई दे सकता है जब मैं और तुम वेनम के असली रूप में होते हैं। ये बात सुनकर एंडी कोडेक्स से पीछा छुड़ाने का रास्ता पूछता है, तो वेनम बताता है कि हम दोनों में से किसी एक की मौत हो जाने पर कोडेक्स अपने आप खत्म हो जाएगा। तभी उसे रेगिस्तान में भटकते हुए उनको एक घोड़ा दिखाई देता है, तो वेनम उस घोड़े से खुद को जोड़ लेता है, जिससे वो घोड़ा हवा की तेजी से साथ दौड़ता चला जाता है। इधर रिसर्च सेंटर पर रेक्स को पैट्रिक के बातों पर यकीन नहीं होता। उसको लगता है कि ये सिम्बियोट इंसानों को खत्म करके पृथ्वी को ही अपना दुनिया बनाने आए हैं। पर डॉक्टर पेन को विश्वास था कि पैट्रिक के अंदर का सिम्बियोट सच बोल रहा है। तभी रेक्स को एंडी की लोकेशन का पता चलता है, तो अपने कमांडोज को लेकर उसे पकड़ने के लिए निकल जाता है और उन पर अपनी अल्ट्रासोनिक बंदूकों से हमला कर देता है। उसे बचने के लिए वेनम पहले एंडी को फिर खुद को नदी में कुदाकर अंदर ही अंदर वहां से तैरकर निकलने की कोशिश करता है। वह एंडी अपनी आत्मरक्षा करते हुए एक कमांडो को मार देता है, लेकिन वेनम एंडी को झरने से नीचे गिरकर मरने से बचाने के लिए उससे जुड़ जाता है। उनके जुड़ते ही कोडेक्स एक्टिवेट हो जाता है। तभी जेनोफेस को कोडेक्स दिख जाने की वजह से वो पलक झपकते ही वहां आ जाती है, लेकिन वह कमांडोस को मारने में उलझ जाती है। तो एंडी और वेनम को इतना समय मिल जाता है कि वो अलग हो जाते हैं और उनके अलग होते ही जेनोफेस को कॉर्टेक्स दिखाई देना बंद हो जाता है और वो वहां से तुरंत चली जाती है। उसी समय रेक्स गुस्से में डॉक्टर पेन को उस जानवर के बारे में बताता है, तो डॉक्टर पेन तुरंत पैट्रिक के पास आकर उसको बताती है कि जिस मॉन्स्टर का तुम जिक्र कर रहे थे वो आ गया है और उसने हमारे लोगों को भी मार डाला। तभी पैट्रिक का सिम्बियोट अपने असली रूप में आकर बताता है नल को जो मैट्रिक्स
चाहिए वो सिर्फ काले वाले सिम्बियोट्स यानी कि वेनम के पास है, और उसके मिलते ही नल हमारे साथ हमारी नस्ल को खत्म कर देगा। लेकिन अगर वेनम या उसके होस्ट में से कोई एक मारा जाए तो कोडेक्स अपने आप ही खत्म हो जाएगा। यह बात सुनकर रेक्स एंडी को मारने के इरादे से वहां से निकल जाता है। इधर जंगल को पार करते समय एंडी को मार्टिन परिवार मिलता है। वो एंडी को बताता है एरिया 51 बंद होने से पहले वो एक बार एलियंस को देखना चाहता है, और एंडी को लॉस वेगस तक लिफ्ट देने का राजी हो जाता है। जबकि उसकी बेटी अपने पिता से कहती है इसकी शक्ल सीरियल किलर से मिलती जुलती है, आपके चक्कर में मैं भी मारी ना जाऊं। मार्टिन एंडी को वेगस उतार कर उसे कुछ पैसे और चप्पल दे देता है, लेकिन वहाँ कैसीनो का गार्ड बिना ड्रेस कोड के उसे बाहर निकाल देता है। तो वेनम किसी दूसरे आदमी को बेहोश करके उसका टक्सीडो एंडी को पहना देता है। कैसीनो में घुसते ही वेनम जबरदस्ती जुआ खेलने लगता है। तभी एंडी को वहाँ लू दिखाई देती है। वहीं से रेक्स को भी पता चल जाता है कि एंडी वेगास की कैसीनो में है। फिर लू एंडी को अपने रूम में लाकर उसके साथ डांस करने को कहती है। उसकी बात से वेनम का दिल मचल उठता है और वो अपने असली रूप में आकर लू के साथ डांस करने लगता है। तभी जेनोफेस को कोडेक्स की लोकेशन दिखाई देती है और वो कुछ ही सेकंड्स में वहां आकर आईफिल टावर से सीधा उसके रूम पर कूद जाती है। तभी वेनम के एंडी से अलग हो जाने की वजह से जेनोफेस को कोडेक्स दिखाई देना बंद हो जाता है, तो वो तुरंत वहां से चली जाती है। उसी समय कमांडोस वहां आकर वेनम और एंडी को पकड़कर रिसर्च सेंटर ले जाते हैं और वेनम को बाकी सिम्बियोट्स के साथ रख देते हैं। इतने में मार्टिन भी अपने परिवार के साथ एलियन को देखने वहां पहुंच जाता है और फिर कटे हुए जाल से एरिया 51 के बाउंड्री के अंदर आकर अपने परिवार के साथ वहां से वॉच टावर पर चढ़ जाता है। रिसर्च सेंटर के अंदर एंडी की मुलाकात डिटेक्टिव पैट्रिक और उसके सिम्बियोट से होती है, जो एंडी से कोडेक्स को खत्म करने को कहता है। तभी रेक्स वहां आकर एंडी को गोली मार देती है। उसे बचाने के लिए क्रिसमस के शरीर के अंदर छुपा हुआ वेनम बाहर निकलकर एंडी में घुस जाता है और वह अपने असली रूप में आकर एंडी की गोली निकालकर उसे फिर से बचा लेता है। अब इससे पहले वो लोग संभल पाते, जेनोफेस पलक झपकते ही वहां आकर उन पर हमला कर देती है। तो वो वेनम को बचाने के लिए पैट्रिक का सिम्बियोट्स उस पर हमला कर देता है, तो जेनोफेस उसे मार डालती है। फिर वहां मौजूद सारे सिम्बियोट्स अपने लिए एक एक होस्ट चुनकर जेनोफेस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन जेनोफेस उन सबको मारना शुरू कर देती है और जमीन पर वापस निकल आती है। वहां से बचकर भागता हुआ एंडी मार्टिन और उसकी फैमिली को वॉच टावर पर चढ़ा हुआ देख लेता है। उनको वहां से सुरक्षित बचाने के चक्कर में अपनी एलियन वाली पहचान मार्टिन और उसके परिवार को सामने उजागर कर देता है और टावर के गिरते समय तो और सिम्बियोट्स मार्टिन और उसकी फैमिली को गिरने से बचा लेते हैं। इतने में ब्लास्ट के नष्ट हुई जेनोफेस फिर से अपने अवशेषों को जोड़कर जिंदा हो जाती है और नल को कोडेक्स ढूंढ लेने का संदेश भेज देती है। इससे नल और भी जेनोफेस वहां पोर्टल के सहारे पहुंचा देता है। वो सभी सिम्बियोट्स लड़ती हुई उन्हें मारने लगती है। फिर क्रिसमस की जान बचाने के लिए एंडी बाइक को दौड़ाता हुआ वेनम के असली रूप में आ जाता है। इससे सारे जेनोफेस लड़ना छोड़कर उसके पीछे लग जाते हैं। इतनी देर में डॉक्टर पेन मार्टिन और उसकी फैमिली को उनकी वैन तक पहुंचा देती है। आखिरकार मार्टिन का एलियन देखने का सपना पूरा हो चुका था। वही जेनोफेस अपना हाथ रेक्स के आर पार कर देती है, तो एंडी और क्रिसमस उसका सर काटकर रेक्स को बचा लेते हैं। पर इसी चक्कर में जेनोफेस एंडी को पकड़कर जैसे ही खाने वाली होती है, तभी मार्टिन रॉकेट लॉन्चर फायर कर जेनोफेस को ब्लास्ट कर देता है। वही दूसरा जेनोफेस क्रिसमस के सिम्बियोट्स को उससे अलग करके उसे खा जाती है। अब एंडी भी बुरी तरह से घायल हो चुका था। इतने में और भी जेनोफेस वहां आ जाती है। उन्हें देखकर एंडी और वेनम समझ जाते हैं कि ये उनका अंत समय है। तो वेनम एंडी से अपने दिल की बात कहता है कि मरने से पहले काश मैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को देख पाता। तभी वो दोनों अपना आखिरी समय समझकर अपनी आखिरी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और वेनम के असली रूप में आते ही वो उल्टा सभी जेनोफेस को पकड़कर अपने अंदर जकड़ना शुरू कर देता है और उन सभी को खींचता हुआ हाइपर एसिड के टैंकर की तरफ ले जाता है और रेक्स को इशारा करता है कि एंडी और वेनम कोडेक्स को नष्ट करने के लिए मरना चुन लिया था। तो रेक्स अपनी हिम्मत को समेटकर एसिड को चालू करने के लिए अपनी बायोमेट्रिक का इस्तेमाल करता है, लेकिन एसिड गिरने से ठीक पहले वेनम एंडी को अपने अंदर से निकालकर दूर फेंक देता है और एंडी को जिंदा रखने के लिए वेनम खुद का बलिदान देते हुए एंडी को सेव कर देता है। तभी मरता हुआ रेक्स ग्रेनेड छोड़कर
अपने साथ सब कुछ नष्ट कर देता है, जिससे एसिड रेन होने लगती है। तो उस एसिड से क्रिसमस को बचाने के लिए डॉक्टर पेन अपनी जेब में से एक सिम्बियोट्स का ट्यूब निकालकर खुद उसकी होस्ट बनकर बिजली की तेजी से क्रिसमस को वहां से निकालकर दूर ले आती है। वही वेनम के मरते ही कोडेक्स नष्ट हो जाने की वजह से नल गुस्से में पागल हो जाता है। इधर डॉक्टर पेन देखती है कि सिम्बियोट्स ने उसका निष्क्रिय हाथ को ठीक कर दिया है। अगली सुबह एंडी की आंखें हॉस्पिटल में खुलती है, जहां एक सेना का उच्च अधिकारी वेनम की मौत का और देश को बचाने के लिए उसका पिछले सारे रिकॉर्ड्स को मिटा देने का बारे में बताता है। साथ ही एंडी को ये सारी बातें किसी को ना बताने की चेतावनी देकर वहां से चला जाता है। और फिर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद एंडी वेनम की सारी यादों को याद करता हुआ उसकी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को देखने पहुंच जाता है। और इसके मिड क्रेडिट सीन में नल पृथ्वीवासियों से कहता है कि तुम्हारा चैंपियन मर चुका है और अंधेरा का देवता जाग चुका है और बहुत जल्दी तुम अपनी दुनिया को नष्ट होता हुआ देखोगे। फिर उसके पोस्ट क्रेडिट सीन में बारटेंडर एरिया 51 की आखिरी बचा इंसान होता है। वो बाहर निकलकर चारों तरफ एक बारी तबाही देखकर घबरा कर वहाँ से भागने लगता है। तभी वहाँ वेनम का अंश वाला कंटेनर ट्यूब टूटा पड़ा होता है। वहाँ से एक कॉकरोच उसके संपर्क में आ जाता है और ये कहानी यही खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। और भी मूवी एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।